नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। एसबीआई स्टॉक की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। और इसका जो शेयर प्राइस है दोस्तों 286 287 के आसपास है और पिछले एक दो महीने से एक तरह से अप ट्रेंड में बना हुआ है। जैसे कि अब Q3 के रिजल्ट भी आएंगे और कुछ बैंक्स जैसे प्राइवेट बैंक अपना अपडेट भी दे रहे हैं कितना डिपॉजिट और लोन बटे हैं, तो उसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी आने वाले दिनों में अपडेट आएगा, तो एक तरह से शेयर तेजी में रह सकता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे इस वीडियो में और किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है पिछले एक साल के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, निवेशकों को कितना रिटर्न मिला है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। और 2021 में भी एक तरह से अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, बट ये कि एक तरफा चाल नहीं होती है, गिरावट होती है। अब बहुत सारे लोगों से मिस हुआ है ये रैली जो कोविड के कारण जो गिरावट आई थी, तो बट ये है कि आने वाले समय में अगर कुछ गिरावट होती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी नज़र रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका 52 वीक लो था 149 के आसपास था और 52 वीक हाई है 339 340 के आसपास है इसका 52 वीक हाई। तो एक तरह से अभी अपने हाई के आसपास जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। Q3 का भी रिजल्ट आएगा, उसमें डेफिनेटली अच्छा डिपॉजिट और लोन्स होना चाहिए और एक तरह से बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए। और मार्केट कैप की बात करते हैं 2,55,000 करोड़ का है इस वक्त और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। जैसे कि हम जानते हैं PSUs बैंक काफ़ी गिरे हुए हैं। आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, इंडियन बैंक देखिए, PNB देखिए और SBI इवन अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा है, जो निवेशकों ने एक तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो अच्छा रिटर्न मिला है। पिछले 5-6 महीने में अच्छा रिटर्न मिला, बट ये कि आने वाले समय में भी अगर ग्रोथ की बात रहेगी तो SBI डेफिनेटली अच्छा और रिटर्न दे सकता है। अगर इसका परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, पिछले कुछ समय का एक मंथ में 8.5% का बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि 250 रुपये तक इसकी गिरावट आई थी, आपने देखा होगा, और तब भी एक वीडियो बनाने की कोशिश थी। तो 286 288 के पास एक हर्डल रेजिस्टेंस है इसका। और 3 मंथ में देखिए 49% की बढ़ोतरी है, लगभग 50% ऊपर की तरफ है। और एक साल में अभी भी माइनस में, एक साल का रिटर्न देखेंगे तो माइनस में है 10 से 11% और 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 6 और 6.5% का माइनस में है दोस्तों। तो जैसे कि अब ग्रोथ की बात चल रही तो ये आने वाले समय में अच्छा खासा तेज होता हुआ दिख सकता है। इसके साथ और भी बैंक बढ़ते हुए दिख सकते हैं। आइए टेक्निकल चार्ट देखते हैं, उसी के अनुसार इसका एनालिसिस और विश्लेषण। दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स एंड डेली। देखिए इस वक्त जो कारोबार कर रहा है 283 रुपीज़ के आसपास आ गया है, लाइव ट्रेडिंग चल रही है। जैसे कि ये देखिए एक यहाँ से इसने तेजी पकड़ी, 230 के आसपास से इसने काफ़ी तेजी रही, हल्का फुल्का इसमें गिरावट भी आया था, अभी 250 के आसपास भी आया था। तो सबसे पहले जो ट्रेडिंग करते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि अभी ये 250 में किसी ने लिया, 260 के आसपास किसी ने लिया, अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने लिया है तो अगर देखिए 290 से 300 का अगर टारगेट के लिए लिया था तो देखिए इनका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए लगभग 277 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब देखिए 283 तक आ गया है तो बेटर देन ये है कि शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या 277 के साथ बने रहना चाहिए। और जिन्होंने लंबे समय के लिए एक तरह से निवेश किया है, देखिए ये मार्च में जो गिरावट आई थी एक तरह से ये कैंडल था, देखिए अब इसको पूरा फिलअप करता हुआ दिख रहा है। जबकि प्राइवेट बैंक ने अपना 52 वीक हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल रहे हैं, 5 से 10% ऊपर की तरफ चल रहे हैं। HDFC बैंक देख लीजिए, ICICI बैंक भी लगभग अपना 52 वीक हाई के आसपास पहुंच गया है। तो मंथली के हिसाब से एक तरह से इसे हम देखते हैं SBI को अभी बुलिश में है, ये बुलिशनेस है इसमें, बट एक वेरी बुलिश नहीं हुआ है क्योंकि इस कैंडल को जब फिलअप करेगा तो फिर ये 3 कैंडल रहेंगे, इनको फिलअप करने की कोशिश करेगा, बट ये समय लगा सकता है दोस्तों। एक तरह से समय जो देते हैं उनके लिए है। और ट्रेडिंग के हिसाब से ये है कि गिरावट पे, हर गिरावट पे इसको नज़र रखना चाहिए। अब देखिए होता है क्या कि 2% 3% की बात नहीं है, लगभग 5% 7% इस तरह से गिरता है या 10% गिरता है। डेफिनेटली SBI को नेक्स्ट 3 मंथ के लिए देखना चाहिए, हर गिरावट में देखना चाहिए। जैसे अब जनवरी में भी एक गिरावट की संभावना है, तो नीचे के लेवल पे अगर ये मिलता है 275 270 के आसपास किसी भी कारणवश, तो डेफिनेटली इसको देखने की कोशिश करनी चाहिए। और ऊपर की तरफ का एक जो रेजिस्टेंस इसका रहेगा, ऊपर की तरफ जैसे ये इसको फिलअप करता हुआ दिख रहा है, तो एक रेजिस्टेंस जो है जो रहेगा 297 से 300, यानी में 300 को क्रॉस करने में थोड़ा सा इसको हडल रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही 300 के ऊपर क्लोजिंग आती है, 302 303 305 के ऊपर क्लोजिंग आती है, जैसे इसका हाई है 312,
312 और 311 के ऊपर क्लोज देता है तो डेफिनेटली ये बहुत तेज हो जाएगा। ऊपर का जो टारगेट रहेगा लगभग 325 से 330 तक रहेगा। यानी मीन्स मान के चलिए जो इसका टारगेट दिया गया है ब्रोकरेज हाउसेस ने लगभग 340 360 तक, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। मे भी हो सकता है बैंक निफ्टी अपना 52 वीक हाई ब्रेक करे और पीएसयूज बैंक में भी तेजी आए तो एसबीआई भी 300 के ऊपर क्रॉस करता हुआ दिखेगा। बट जो ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों उनको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, 277 का लगाना चाहिए और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाना चाहिए। देखिए एक तरह से जो डेली कारोबार करते हैं तो पिछले कुछ समय से देखिए लगातार ग्रीन कैंडल है। ये देखिए एक गिरावट आई और उसके बाद लगातार बढ़ा हुआ है। देखिए बीच में हल्की फुल्की गिरावट आई फिर बढ़ गया। तो अब जनवरी में एक करेक्शन होना चाहिए, 290 के आसपास तक चला गया तो हो सकता है कि करेक्ट हो। तो वो ट्रेडर्स को एक तरह से मौका होना चाहिए और जो शॉर्ट टर्म के लिए लिए हुए तो उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और या तो फिर अपने स्टॉप लॉस 277 का रखना चाहिए दोस्तों। इस तरह से कारोबार कर सकते हैं इसमें और एक तरह से बुलिशनेस बनी हुई है एसबीआई में। और पीएसयूज बैंक में अगर कोई भी बैंक देख रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया और उसके बाद जो आपका पसंदीदा स्टॉक्स है इंडियन बैंक है, कैनरा बैंक है और पीएनबी है, यूनियन बैंक है। ये डेफिनेटली 5 साल में अच्छा रिटर्न देना चाहिए। काफ़ी लोअर लेवल पर चल रहे हैं बट अपने अनुसार अपने रिस्क के अनुसार देखना चाहिए, उसमें से एसबीआई अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब इसमें आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसे भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए मंथली के हिसाब से अभी 53 है, यानी में 70 में जाने में समय लगेगा। तो जिन्होंने लंबे समय के लिए ले रखा है उनको वेट करना चाहिए अभी भी। और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं देखिए अब ये थोड़ा सा क्या है कि ओवरबॉट की स्थिति में जाने को तैयार है, 68 के आसपास है, यानी में 290 से 300 के आसपास जाता है तो डेफिनेटली फिर एक गिरावट रहेगी। 288 से 290 का एक इसका हडल बना हुआ है। जैसे कि देखिए लगातार ये दिन है, ये लगातार बढ़ा हुआ है, जैसे डेली के हिसाब से बढ़ा हुआ है, बीच में 1-2 दिन गिरावट आई फिर बढ़ गया। और मंथली में देखिए पिछले 3 महीने से बढ़ रहा है, नवंबर से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है इसमें एसबीआई में जिन्होंने लिया है। और उससे पहले ये हो रहा था कि लगभग 220-230 तक आ रहा था, उसके बाद फिर गिरावट हो रही थी। जैसे ही 232 को क्रॉस किया काफ़ी अच्छा तेजी में है। आने वाले समय में ये इस टावर तक जाता हुआ दिखेगा 350 तक, उसके बाद और भी तेजी की संभावना रहेगी, ग्रोथ की बात है दोस्तों। चार्ट के अनुसार एसबीआई को हम देखते हैं तो बुलिशनेस में बना हुआ है। मंथली के हिसाब से अभी आप लगभग 300 को क्रॉस करता है तो एक तेजी की संभावना रहेगी वहां से। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के द्वारा ही बने रहें या हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। अगर ये गिरता है स्टॉक जैसे कि लोअर लेवल पे दिखता है 5 से 10% नीचे की तरफ दिखता है, जिनसे ये स्टॉक छूट गया तो उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ समय देने की कोशिश करनी चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो उनको बने रहना चाहिए। आने वाले समय में 300 को भी क्रॉस करेगा और एक तरह से ब्रोकरेज हाउसेस का जो ऊपर का टारगेट है 330, 350, 360 तो वहां तक भी जाता हुआ दिख सकता है। दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपडेट था। इसी तरह से एसबीआई कार्ड देखिए काफ़ी तेजी में है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ऊपर की तरफ है। हल्का फुल्का जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर हैं उनको हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एलएनटी देखिए फिर से 1330 के आसपास चला गया है तो उसमें जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और आप देखिए एचडीएफसी लिमिटेड ऊपर की तरफ चला गया तो उसमें शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स को हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक देखिए 52 वीक हाई ब्रेक करने जा रहा है तो आने वाले समय में वो भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाइए या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करिए। इंडसइंड बैंक भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे, बंधन बैंक है, यूको बैंक है। तो इसी तरह से और भी वीडियो मिलेंगे और जब भी गिरावट हो इन स्टॉक्स में नजर रखने की कोशिश करनी चाहिए। भारती एयरटेल देखिए ऊपर की तरफ है तो लगभग 530 के आसपास पहुंच गया। आने वाले समय में वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।